हेलो, मैं ईश्वर ज्योति। आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अमावस्या तिथि कल भी थी और आज भी है। आज उदया तिथि अमावस्या है जो सुबह 10:07 तक रहेगी और फिर प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। तो जब 2 दिन में तिथि बढ़ जाती है तो पहले दिन हमने श्राद्ध की अमावस्या करनी है और आज स्नान दान की अमावस्या करेंगे। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की स्नान दान की अमावस्या है। स्नान दान आपको पता है सुबह सुबह का समय बड़ा महत्व का होता है। आज किसी नदी में जाकर स्नान करने का महत्व है। अगर नदी में न जा सकें तो घर में पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। और आपको बाकी मैं उपाय बताती हूँ। आज के दिन थोड़े से उपाय करने से आपके घर में तरक्की जरूर होगी। किसी सुपात्र ब्राह्मण को अपने घर बुलाकर भोजन खिलाएं। खीर पूरी सब्जी वगैरह खिला सकते हैं और उन्हें पैर छूकर आशीर्वाद लें और दक्षिणा दें। तो ऐसे करने से आपको तरक्की मिलेगी। और अगर परेशानियां हैं तो लाल रंग का मोटा धागा लेकर गले में पहने अगले महीने की अमावस्या तक पहने रखें। और जो है 17 जुलाई को है अगली अमावस्या, 17 जुलाई को धागा वो वीराने में दबा दें। और अगर आर्थिक समस्या है उससे निजात पाना चाहते हैं तो 8 काजल की डिब्बियाँ लें, काले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। फिर अगले दिन पोटली वो पानी में बहा दें। तो ऐसे करने से आपके आर्थिक समस्याओं से निजात मिल सकेगा। अगर रिश्ते बेहतर करने हैं तो दूध में 1 चुटकी शक्कर मिलाकर कुएं में डाल दें। अगर कुआं पास नहीं है तो कच्ची मिट्टी में दूध डाल दें। इससे भी आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा और रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। इसमें दूध में थोड़ी सी चुटकी शक्कर मिलानी है। तो ऐसा करने से आपके सब मुसीबतें दूर हो जाएगी। मंदिर में लाल कपड़ा बिछाकर उस पर भागवत गीता रखें। घर में सबको भागवत गीता होती है। अगर नहीं है तो एक कोरे कागज पर भागवत गीता ऐसे लिखकर और नीचे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ऐसा मंत्र जाप लिखना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ऐसा उस कागज पे लिखना है और उसके ऊपर लाल कपड़े के ऊपर वो रख दें और उसको हाथों से स्पर्श करके आंखों पर लगाएं। तो ये छोटी छोटी जो उपाय हैं वो कर लीजिए आज के दिन अमावस्या के दिन पे। तो आपकी सब मुसीबतें दूर हो जाएगी। शाम के समय 2 रोटियों पर सरसों का तेल लगाएं और वो काले कुत्ते को खिला दें। तो आपकी जो कर्ज से है वो मुक्ति मिल जाएगी। राई के दाने दोनों हाथों में लेकर अपने ऊपर से क्लॉकवाइज घुमा दें 3 बार और उन्हें चारों दिशाओं में 10 दिशाओं में आप डाल दें, फेंक दें। तो ऐसे आपकी जो कर्ज है उससे मुक्ति मिल जाएगी। और आपकी इच्छाएं हैं अगर तो पर्चियों में, छोटी छोटी पर्चियों में आप अपनी इच्छाएं लिखकर लाल पेन से श्रीं लिखें, श्रीं श्रीं। तो आपकी सारी इच्छाएं दूर हो जाएगी और उसे नदी में प्रवाहित करें। तो ऐसा। और घी का दीपक जलाना ना भूलें। रात को सोने से पहले घर के मंदिर में दीपक जला के रखें, सुबह तक जलता रहेगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, आपके घर में खुशियां लाएंगे और तरक्की लाएगी। और 5 दीपक जलाकर पानी में बहाएं। 5 लाल फूल या 5 छोटे से दीपक जलाकर पानी में बहाएं। तो इससे परिवार में खुशियां बढ़ेगी। ये उपाय शाम के दिन ही करने हैं आपको। और गाय के घी का दीप जलाना है। गाय के घी का दीप जलाना है आज मंदिर में। तो रुई के साथ पर लाल धागे की बत्ती लगाएं। लाल धागे की बत्ती लगानी है और केसर के 1-2 शेषे भी उसमें डाल दें। तो आपके जीवन में तरक्की होगी। इस तरह से आपको उपाय करने हैं छोटे छोटे। आज के दिन कीजिए और ध्यान रखिए अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन कोई भी चीज़ नहीं खरीदी जाती है। कोई भी नया चीज़ नहीं खरीदी जाती है। तो आप ये ध्यान रखें, आज अवॉइड करें। आपको खरीदना है तो कल के दिन खरीद सकते हैं। आइए हम अभी कृष्ण कथा की बात कर लेते हैं। कल मैंने सुख और दुख के बारे में बताया था कि सुख और दुख किससे उत्पन्न होते हैं, अपने इंद्रियों से उत्पन्न होते हैं। कल कान की बात मैंने विस्तार से की थी। थोड़ा सा
मुंह की बात कर लेते हैं। सपोज सामने आपके नूडल्स रखे हुए हैं तो मन ललचाता है कि वो खा लें, और वो खा लेते हैं, वाह क्या टेस्टी है, और मुंह में डाल देते हैं। तो ज़बां को वो स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मज़ा किसको आता है? मन को आता है। तो और वो मन खुश हो जाता है, उसको सुख मिलता है। तो इसी तरह आँखों की बात करें, आँखें अगर कुछ डांस वगैरह देख लिया, अच्छी पिक्चर देख ली सामने, अब पिक्चर चल रही है तो उसमें डांस वगैरह आ गया तो उसको देख के वो खुश हो जाती है। आँखें देखती है लेकिन खुश कौन होता है? मन होता है। तो इसी तरह हमारे इंद्रियों से सुख और दुख उत्पन्न होते हैं, और सुख और दुख अपने कर्मों का फल होते हैं। एक्चुअली सुख और दुख किस हिसाब से मिलते हैं? हमारे कर्मों के फल भी होते हैं। इस बारे में विस्तार से बताती हूँ कि हमारा जो दो समय पर हमें ज़्यादा दुख और सुख भोगने पड़ते हैं। दो ऐसे समय हैं जहाँ पर हम कर्मों के हिसाब से सुख भोगते हैं। वो कौन से दो समय हैं? एक तो शादी के बाद का समय और एक बुढ़ापे का समय। तो ये दो वक्त ऐसे होते हैं जब हमारे कर्म हमारे सामने आते हैं और तुरंत हमारी किस्मत बदल जाती है, वक्त बदल जाता है। एक शादी के बाद मैं एक दृष्टांत पेश करती हूँ। ये सब कर्मों की बात है, मैं कर्मों की बात करती हूँ। शादी से पहले तो लड़की अपने मौज मस्ती में रहती है, माँ बाप उसको सब हाथ में देते हैं, खाना देते हैं, वो सुख से दिन निकल जाते हैं। लेकिन शादी के बाद पता चलता है कि पति शराबी है और अपनी कमाई सारी शराब में उड़ा देता है। तो वो क्या करे? तो लड़की क्या करे? तो वो बेटी को काम करना पड़ता है। वो खाना बनाने का काम करती थी। एक लड़की थी जो शादी के बाद उसने देखा कि उसका पति दारू पीकर बैठा हुआ है, सब अपनी कमाई उड़ा रहा है, तो उसने घर चलाने के लिए काम करना पसंद किया। तो खाना बनाने का काम करती थी और झाड़ पोंछ डस्टिंग वगैरह करती थी, सारे घर का काम करती थी। वो घर धनवान लोगों का घर था, गाड़ी वगैरह मतलब बंगलो था बड़ा सा, तो धनवान लोग रहते थे उसमें। तो उस घर में उसको काम मिला। और तो मैं बता रही थी, वो धनवान लोगों का घर था, ऐशो आराम से उनको गाड़ियाँ वगैरह थे सब। तो ऐसे घर में उसको काम मिला और वो डस्टिंग का काम, घर का पूरा काम, सारा काम करती थी, खाना बनाने का काम करती थी। तो घर वालों पर उनका विश्वास बैठ गया था। बहुत साल बीत गए तो घर वालों का उस पर विश्वास बैठ गया था। तो ये मैं एक कर्म की बात करती हूँ। तो ये अच्छा नहीं है कि पति शादी के बाद शराब पीता है और फिर नशे की हालत में सारा जो अपनी कमाई है वो दारू में उड़ा देता है और पत्नी को मारता पीटता है। आजकल बहुत देखे गए ऐसे कि अपनी सारी कमाई वो जुए दारू में उड़ा देता है। और फिर पत्नी क्या करे? पत्नी को काम करना पड़ता है, घर चलाना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है। तो पैसे कमाने के लिए, सबके लिए तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो घर काम करते हैं और पैसे कमा के वो अपना घर चलाती है। तो उस लेडी को एक दिन 4-5 दिन के लिए अपने गांव जाना पड़ा। सॉरी बता रही हूँ, उस लेडी को 4-5 दिन के लिए अपने गांव जाना था। तो उसने सेठानी से छुट्टी मांगी। उसने कहा कि मैं 4-5 दिन शादी है, गांव जा रही हूँ, तो मैं नहीं आ पाऊंगी। तो मैं कर्म की बात बता रही हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। तो उस लेडी ने छुट्टी मांगी कि मैं नहीं आऊँगी। तो सेठानी बोला ऐसे कैसे हो सकता है? घर का काम कौन करेगा? तुम नहीं आओगी तो काम कौन करेगा? नहीं, तुम नहीं जा सकती। तब लेडी ने सोचा कि ठीक है, 4-5 दिन की बात है तो मैं अपने बेटी को ही भेज दूंगी। तो उन्होंने सेठानी से कहा कि ठीक है, तो मेरी बेटी आ जाएगी और वो 4-5 दिन की बात है, तो वो 4-5 दिन वो आपका काम कर लेगी। तो बेटी भी आज्ञाकारी थी, उसने माँ का कहना माना और उनके घर चली गई काम करने को। तो बेटी, पहला दिन हुआ, बेटी ने काम किया। तो वो जो धनवान लोग थे उनका ही इकलौता बेटा था। तो उसने देखा और वो तुरंत ही उस पर मोहित हो गया। उसका इकलौता बेटा उस लड़की जो काम करती थी उस पर मोहित हो गया। लड़की ने कहा कि मैं तो घर घर काम करती हूँ, डस्टिंग का काम करती हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो लड़का जिद्दी था, उसने कहा कि नहीं, मैं तो शादी करूँगा तो तुम्ही से ही करूँगा। उसने घर वालों के सामने अपनी बात रखी। तो घर वालों ने, माँ बाप ने सोचा कि ये कैसा हो सकता है, वो डस्टिंग करने वाली लड़की क्या मेरी बहू बनेगी? नहीं, ऐसी नहीं हो सकता। तो बेटा बहुत जिद्दी था, उसने कैसे भी मना लिया। उसने बोला नहीं, मैं करूँगा तो इसी से ही शादी करूँगा, नहीं तो मैं करूँगा ही नहीं। तो ये तो घोर कलयुग है। लड़के ने घर वालों के सामने ऐसा रखा और
उन लोग को वो शादी करानी पड़ी, तो इससे वो शादी करनी पड़ी उसको। तो आपने देखा कि एक लड़की जो डस्टिंग का काम करती है, धनवान लोगों के यहाँ पे डस्टिंग का काम करती थी, घर का काम करती थी, खाना बनाने का काम करती थी, वो उनकी बहू बन गई। इस लड़के को देखो तो डस्टिंग करती हुई और धनवान लोगों की बहू बन गई, गाड़ी में घूमने लगी। तो ये कर्म है, हमारे कर्म से ही हमें सुख दुख मिलता है। और शादी के बाद ही एक किसी लड़की का नसीब बदलता है, वक्त बदलता है। कुछ लड़कियों के जीवन में शादी के बाद दुख मिलना शुरू हो जाता है। जैसे ही शादी होती है दुख मिलता है, पति हाथ उठाता है, सास ससुर का कहना सुनना पड़ता है। शादी एक ऐसा मोड़ है कि सुख मिलेगा तो दुख भी मिलेगा, अपने कर्मों का ही ये फल है, कर्मों का ही दोष है। सुख और दुख अपने कर्मों से ही मिलता है, दोनों को हमें भोगना ही पड़ता है। हाँ, सुख भी भोगना पड़ता है तो दुख भी भोगना पड़ता है। कुंडली, ग्रह, नक्षत्र ये सब सही है, अपनी जगह सही है, ज्योतिष की बात भी सही है, सब अपनी अपनी समय ठीक है। अलग अलग अगर 10 जनों के पास जाएंगे तो 10 जन अपनी अपनी बात कहेंगे और कंफ्यूज कर देते हैं। माँ बाप तो यही चाहते हैं कि बेटियां खुश रहे, इसके लिए वो सब जगह 10 ज्योतिषों के पास जाके उनकी कुंडली दिखाती है कि इनकी शादी नहीं हो रही है तो कोई उपाय बताइए। सब हर ज्योतिष के पास जाके वो उपाय ढूंढने लगते हैं। माँ बाप तो यही चाहते हैं कि बेटी की शादी अच्छे से हो जाए और वो खुश रहे, लेकिन शादी एक ऐसा मोड़ है जिससे हमें पता नहीं चलता है कि आगे सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा। लेकिन जिसको भगवान के नाम पर विश्वास है, उसको कभी उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, उसका जीवन हमेशा अच्छा ही जाता है। और उससे नाम से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। विश्वास रखना है कि सब ठीक होगा। लड़कों को भी तकलीफ भोगनी पड़ती है, खाली लड़कियों को ही नहीं, लड़के को भी तकलीफ भोगनी पड़ती है। जब उसे पता चलता है कि जो लड़की घर में आई है, वो बहू बन के जो आई है, वो बहुत खर्चा करती है, खर्चालू है, तो जो 30,000 कमाता है उसको वो भी कम लगने लगता है, तो उसे और मेहनत करनी पड़ती है। वो चाहता है कि वो बीवी को खुश रखे और बहुत मेहनत करता है, बीवी को खुश रखने की कोशिश करता है। 50,000 कमाने का है, 60,000 कमाने का है, लेकिन तो भी वो बीवी की ख्वाहिशें ख़त्म नहीं होती है। ऐसी लड़कियां भी होती हैं कि जितना भी कमा के वो पैसा दो, उनकी ख्वाहिशें कभी ख़त्म नहीं होती है। तो पति को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सुबह जल्दी जाना पड़ता है, रात को लेट आना पड़ता है, तो अभी भी बीवी के ताने सुनना पड़ता है। तो ये भी तो कर्म है। केवल लड़कियां ही नहीं, लड़के भी भुगतते हैं, दुख लड़कों को भी होता है। लेकिन शादी एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा मोड़ है जहाँ पर आगे क्या होगा पता नहीं, और वक्त बदल जाता है। शादी के बाद दोनों की किस्मत बदल जाती है, किसको सुख मिलता है तो किसको दुख मिलता है। और एक बुढ़ापा है, बुढ़ापा में भी हमें अपने कर्मों का सुख दुख भोगना पड़ता है, कर्मों से सुख दुख भोगना पड़ता है। बुढ़ापे में भी अपने कर्म सामने आ जाते हैं, बीमारियां लग जाती हैं। अपने कर्म अगर बुढ़े होंगे तो बीमारियां लग जाती है और वो परेशान हो कि परेशानियां झेल झेल के मृत्यु हो जाती है उनकी। बुढ़ापे में अगर चोट लग गई, वो आराम से काम करना पड़ता है क्योंकि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। अगर वो गिर गया, किधर गिर गए अगर बुढ़ापे में, तो हड्डी पसली सब टूट जाती है और फिर बिस्तर पर पड़ा रहना पड़ता है। और बिस्तर पर का जीवन भी कोई जीवन होता है, तो उसे जीवन बिस्तर पर ही काटना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है। ये भी तो कर्म है। तो ये दो जगहों पर, दो समय पर, एक शादी के बाद और एक बुढ़ापे पर हम अपने कर्म सामने आ जाते हैं, जिसे हम बदल नहीं सकते हैं। एक बुढ़ापा और शादी के बाद अपने कर्मों से सुख दुख मिलते हैं, किसी को सुख मिलता है, किसी को दुख मिलता है, अपने कर्मों का फल है वो। इसलिए कहते हैं कि हरि नाम जाप करते रहो तो सुख भी दुख भी सुख में बदल जाएगा और सब पापों से मुक्ति मिलेगी और अंत भी सरल हो जाएगा। तो इससे मेरा हरि का नाम जाप करते रहना चाहिए। और ये याद रखो, जिसको मेरे भगवान पर विश्वास है उसको कभी दुख नहीं आएगा। अगर दुख आएगा भी तो सरलता से वो निकल जाएगा। तो हरि नाम जाप कीजिए, महामंत्र का जाप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 अक्षरों का महामंत्र है, एकदम सरल है और सिर्फ 10 मिनट लगते हैं एक माला करने में। तो क्यों ना हम माला आज ही से ही शुरू करें। एक माला तो कम से कम, एक माला करने से इतना तो यकीन है कि हमें नरक नहीं भोगना पड़ेगा, हमें दुख नहीं भोगना पड़ेगा और अंत में हमें मोक्ष को प्राप्ति हो जाएगी। और फिर इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हम बच जाएंगे और श्री कमल चरणों में पहुंच जाएंगे। तो आइए हम सब नाम लेना चालू करते हैं।
और नाम लेते लेते हम जीवन बिताएं तो हमारे जो भी दुख हैं वो सब सुख में बदल जाएंगे, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। तो आज का दिन इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।